संध्या काल में होने वाले इस सत्संग कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए आज के सत्संग का लाभ उठाते हुए समय का सदुपयोग करते हुए हम सब लोग भगवान शिव जी का किस प्रकार से माता पार्वती जी से विवाह हुआ, उसी कथा को हम सब लोग यहाँ पर श्रवण करेंगे। क्योंकि अभी 1 मार्च को शिवरात्रि है और शिवरात्रि के दिन देवाधिदेव महादेव भगवान के परम भक्त शिव जी का विवाह जगत जननी माता पार्वती जी के साथ हुआ था। इसीलिए आज हम सब लोग शिव विवाह की कथा श्रवण करेंगे। भगवान शिव जी का माता पार्वती जी के साथ जो विवाह हुआ, वह प्रसंग बहुत शिक्षाप्रद है और बहुत आनंदप्रद भी है। इसीलिए सब लोग इस कथा को ध्यान से श्रवण करें। यह कथा कुछ इस प्रकार से प्रारंभ होता है। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि एक समय त्रेता युग में भगवान शिव जी के मन में इच्छा हुई कि मैं दंडकारण्य वन में चलूं। यह मन में इच्छा तो हुई, लेकिन फिर उनके मन में विचार आया कि दंडकारण्य वन में 2 लोग विराजमान हैं। एक तो साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी इस धरती पर अवतार लेकर के, और दंडकारण्य वन में जो है वे सीता जी से विरह प्राप्त कर चुके हैं। रावण सीता जी का हरण कर चुका है और हमारे प्रभु जो है सीता मैया के वियोग में रोने का एक नाटक कर रहे हैं। तो इस दंडकारण्य वन में साक्षात भगवान राम भी विराजमान हैं और उसी दंडकारण्य वन में जो है भगवान के भक्त अगस्त मुनि कुंभज ऋषि भी विराजमान हैं। दंडकारण्य वन में भगवान भी और भक्त भी दोनों विराजमान हैं और उसी वन में जाना है तो सबसे पहले किसके पास में जाएं? शिव जी के मन में इच्छा हुई कि मुझे दंडकारण्य वन में जाना है, लेकिन वहां पर भगवान और भक्त दोनों ही विराजमान हैं। तो उनके मन में इच्छा हुई कि सबसे पहले मैं किसके पास जाऊं, भगवान के पास जाऊं या भक्त के पास जाऊं। तब शिव जी के मन में विचार आया कि मैं जो है भगवान के पास न जाकर के मैं सबसे पहले भगवान के भक्त के पास कुंभज ऋषि के पास जाऊंगा, क्योंकि भगवान से भी बड़े जो है भगवान के भक्त होते हैं।
इस दुनिया में भगवान से भी बढ़कर भगवान के भक्त होते हैं। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी उदाहरण देते हैं, वे बताते हैं कि देखिए इस संसार में साक्षात भगवान नरसिंह का अवतार लेकर के, सब लोग ध्यान से सुनिए, भगवान से भी बढ़कर के भगवान के भक्त होते हैं। कैसे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देखिए इस संसार में साक्षात भगवान जो है वह नरसिंह का अवतार लेकर के, अथवा तो राम का अवतार लेकर के, राम जी ने क्या किया? राम जी ने एक पत्थर के भीतर से एक अहिल्या नारी को प्रकट किया, है ना। जो अहिल्या माता जी जो है अपने ही पति गौतम ऋषि के शाप से वह पत्थर बन चुकी थी, तो भगवान राम ने अपने चरण रज के स्पर्श से उनको पत्थर के शरीर से मुक्त करके उनको पुनः नारी स्वरूप प्रदान कर दिया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में साक्षात भगवान जो है राम का अवतार लेकर के एक पत्थर के भीतर से एक नारी अहिल्या को प्रकट किए। लेकिन धन्य है भगवान के भक्त प्रहलाद, क्योंकि प्रहलाद तो पत्थर के भीतर से साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर नरसिंह भगवान को ही प्रकट कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अब आप लोग विचार कीजिए कि साक्षात भगवान जो है राम का अवतार लेकर के एक पत्थर से नारी को प्रकट किए, और भगवान के भक्त प्रहलाद जो है पत्थर के भीतर से, खंबे के भीतर से साक्षात भगवान को प्रकट कर दिया। तो भगवान ने पत्थर के भीतर से नारी को प्रकट किया, इंसान को प्रकट किया, और भक्त प्रहलाद ने पत्थर के भीतर से भगवान को प्रकट कर दिया। तो भगवान बड़े कि भक्त बड़े? भक्त बड़े। इसीलिए शिव जी ने विचार किया कि यद्यपि दंड कारण्य वन में साक्षात भगवान राम भी विराजमान हैं और उनके भक्त भी उसी वन में विराजमान हैं, तो सबसे पहले मैं भगवान के पास न जाकर के भगवान के भक्त के पास जाऊंगा। शिव जी के इस चरित्र से सीख मिलती है कि हमें भी जो है भक्तों के सानिध्य में रहने की इतनी निष्ठा होनी चाहिए कि अगर साक्षात भगवान भी हमारे सामने खड़े और भक्त खड़े हो ना, तो हमें भगवान को भी छोड़ करके हमें भक्त के पास बैठना चाहिए। क्योंकि हमारे ठाकुर जी बड़े चंचल हैं, कब छोड़ के चले जाएंगे पता नहीं है। हमेशा कूदते रहते हैं, वो कभी एक जगह नहीं रहते हैं। बड़े चंचल हैं हमारे ठाकुर जी, इसीलिए भक्तों के सानिध्य में रहना चाहिए। तो शिव जी उन्होंने विचार किया कि मैं भगवान के भक्त अगस्त मुनि के पास जाऊंगा और जा करके उन्हीं के मुख से भगवान श्री रामचंद्र जी की अमृतमयी कथा को श्रवण करूंगा। अब शिव जी जैसे ही जाने के लिए तैयार हुए तो मन में विचार आया कि अरे मेरी धर्म पत्नी है, उनको भी साथ में ले लूं। तो तुरंत जो है भगवान शिव जी ने माता सती जी को कहा कि देवी आज चलो अगस्त मुनि जी के आश्रम में चलेंगे और उन्हीं के चरणों में बैठकर हम दोनों भगवान की कथा सुनेंगे, सत्संग करेंगे। माता सती जी तैयार हो गई और दोनों ही शिव जी और माता सती जी दोनों ही जो है कैलाश पर्वत से उतर करके और दंड कारण्य में स्थित कुंभज ऋषि के आश्रम में भगवान की कथा सुनने गए। शिव जी के इस चरित्र से सीख मिलती है कि हम भी जब भगवान की कथा में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो अपने पत्नी को भी साथ में लेकर
अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के जाएं। देखिए, हम लोग खाली बस शिवरात्रि मनाते हैं, शिव जी का व्रत करते हैं और अभी बारात निकलेगा, ठीक है, लेकिन शिव जी के आचरण से जो सीख मिलती है उसको हम लोग अपने जीवन में आत्मसात नहीं करते हैं, तो वह शिवरात्रि मनाने से भी कोई लाभ नहीं होगा। जब भी हम शिव जी के चरित्र से सीख मिलती है कि जब भी हम सत्संग में जाते हैं तो साथ में अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने पूरे परिवार को लेकर के जाना चाहिए। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य है कि आज के लोग जो है खुद तो सत्संग में आते नहीं हैं और कभी आ भी जाएं तो अकेले ही चले आते हैं। घर पर अपने पत्नी, बच्चों को, परिवार को लेकर के नहीं आते हैं लोग। और कई बार कुछ लोग तो अपने पत्नी को लेकर आ जाते हैं लेकिन अपने बच्चों को लेकर नहीं आते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे हमारे बच्चे जवान हैं, इतने लोगों के बीच में जाकर बैठेंगे तो समाज क्या कहेगा। देखिए, बात आई है तो मैं बता दूं कि समाज में लोगों के मन में ये जो गलत धारणा बैठी हुई है ना, ये बहुत बड़ी गलत धारणा है, बहुत बड़ी और बहुत बड़ा हानि पहुंचाने वाली धारणा बैठी हुई है। आजकल जो है ना, सत्संग की जितनी जरूरत आज के युवा बच्चों को है ना, उतना जरूरत बूढ़े लोगों को नहीं है, क्योंकि बच्चे जो है वो हमारे भारत के भविष्य हैं। हमारा भारत का भविष्य उनके हाथ में है, वही हमारे भारत के भविष्य हैं और उन्हीं को हमारे धर्म का, हमारे संस्कृति का अगर ज्ञान नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, तो आप सोचिए कि हमारा आने वाला भारत कितना खतरनाक होगा, कितना संस्कृति विहीन होगा, कितना धर्म विहीन होगा। आजकल के जो लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनमें उतनी बुराई नहीं है जितनी कि आज के युवा वर्ग में बुराई भर गई है। ये जो मोबाइल आ गया है, उस मोबाइल के चलते इतनी बुराइयां आ गई है कि उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। आजकल का हर युवा व्यक्ति जो है अपना 24 घंटे में से कम 7 घंटा 8 घंटा व्यर्थ फालतू में मोबाइल के ऊपर बिता रहे हैं। चलो कोई काम हो, कुछ अच्छा कथा कीर्तन सुन रहे हो, कुछ सत्संग सुन रहे हो तो ठीक है, लेकिन व्यर्थ का फालतू चीज, मोबाइल हम भी यूज करते हैं, मोबाइल खराब नहीं है, लेकिन मोबाइल में व्यर्थ चीजों को देखना, उनमें अपना समय बिताना, ये ठीक नहीं है। तो इसीलिए आजकल के बच्चों को सत्संग की, ज्ञान की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। और देखिए, बच्चों को जो है पहले 2 जगह से ज्ञान मिल जाता था। एक तो स्कूल में ज्ञान मिल जाता था, पढ़ाई के साथ साथ स्कूलों में कबीरदास जी के दोहे आते थे, सूरदास जी के दोहे, मीराबाई के पद, रहीम जी के पद, महापुरुषों के चरित्र भी पढ़ाए जाते थे। लेकिन आजकल की ऐसी व्यवस्था हो गई है कि सरकार कहिए चाहे जो लोग भी कहिए, आजकल के बच्चों के पाठ्यक्रम में से, उनके पुस्तकों में से सारा आध्यात्मिक टॉपिक ही निकाल दिया गया। इसीलिए अब बच्चों को स्कूलों में तो आध्यात्मिक शिक्षा कुछ मिलती नहीं है। तो एक तो स्कूलों से शिक्षा मिलती थी, वो मिलती नहीं है स्कूलों से, वो भी बंद हो गया। और दूसरा, बच्चों को अपने घर से सीख मिलती थी
कि माँ बाप भगवान की भक्ति करते थे, भगवान के नाम का जप करते थे, भगवान की पूजा करते थे, तो बच्चे देखते थे कि हमारे माँ बाप कर रहे हैं, हमारे दादा दादी कर रहे हैं, तो परिवार के माहौल को देख करके बच्चों को सीख मिल जाती थी। लेकिन अब आजकल के लोग जो है परिवार में भी भक्ति का कोई वातावरण नहीं है। परिवार में भी लोग मांस, मछली, शराब, मदिरा इत्यादि का खूब सेवन कर रहे हैं। तो परिवार से भी बच्चों को सीख नहीं मिल रही है। जबकि परिवार में जो है ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि हमारे बच्चे जो है हमारे परिवार के माहौल को देख करके वो धर्म के रास्ते पर चले। और उसमें भी परिवार में जो माताएं होती है, मैं हमेशा कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं कि बच्चों की सबसे पहली गुरु जो है उसकी माँ होती है। माँ बच्चों का सबसे बड़ा विद्यालय, सबसे बड़ा मंदिर उसका घर होता है। बच्चे की सबसे पहली गुरु जो है उसकी माँ होती है। और माँ ही अगर उसके पास धर्म की शिक्षा नहीं होगी, उसको शास्त्र की शिक्षा नहीं होगी, तो जो माँ को खुद कुछ ज्ञान नहीं है, शास्त्र की बात, संत की बात, ज्ञान की बात, वो अपने बच्चे को कैसे सीख देगी? इसीलिए एक माँ को शिक्षित होना बहुत जरूरी है और एक माँ को आध्यात्मिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जितने भी यंग बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो आगे चल करके वो भी किसी के माँ बनेंगे, किसी के पिता बनेंगे। इसीलिए बच्चों को जो है कम से कम सत्संग में आना चाहिए, उनको बुला के लाना चाहिए ताकि उनको सीख मिले, ताकि वो अपने बच्चों को जो है अच्छे से सीख दे सकें। आप देखिए पहले के जो माताएं होती थी, उनके गर्भ से कितने बड़े बड़े संत महापुरुषों का जन्म होता था। कबीर दास जी जैसे संत, तुलसीदास जी जैसे संत, रहीम जी जैसे संत, मीराबाई जैसे भक्ता का जन्म होता था। छत्रपति शिवाजी महाराज जी जैसे सूरवीरों का जन्म होता था। लक्ष्मीबाई का जन्म होता था। लेकिन आज माताओं के गर्भ से ऐसे सूरवीरों का जन्म नहीं होता, ऐसे बड़े बड़े संतों का जन्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि अपने गर्भ से सूरवीरों को जन्म देने के लिए, अपने गर्भ से बड़े बड़े संतों को, भक्तों को जन्म देने के लिए हमारा आचरण पहले खुद पवित्र होना चाहिए। तब जो है जिस माता का आचरण, जिस पिता का आचरण पवित्र होता है, उसी माता और पिता के गर्भ से जो है ये सब दिव्य आत्माएं जन्म लेती हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि आज भी आकाश में अनंत दिव्य आत्माएं घूम रही हैं और सब देख रहे हैं कि कोई ऐसा माँ मिल जाए, कोई ऐसा पवित्र पिता मिल जाए जिसका आश्रय लेकर के, जिनके पुत्र के रूप में हम जन्म लेकर के इस संसार में कल्याणकारी कार्य करें। वे आत्माएं, दिव्य आत्माएं, महापुरुषों की आत्माएं घूम रही हैं आकाश में, लेकिन ऐसा कोई माँ का कोख ही नहीं मिल रहा है जिसमें वो जन्म ले सके। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारी माताएं ऐसी ही हैं, लेकिन 99% ऐसे ही हैं। 1% अच्छी हैं, लेकिन 99% अच्छे नहीं हैं। या पुरुष कोई भी कहते हैं कि अगर हम अपने गर्भ से भगवान को जन्म देना चाहते हैं ना, तो पहले हमें कौशल्या बनना पड़ेगा, देवकी बनना पड़ेगा, तब हमारे गर्भ से भगवान राम और कृष्ण का जन्म होगा। तो मैं ये कह रहा था, माता जी कुर्सी दे दीजिए। कुर्सी है ऊपर, राधा कुर्सी लेते आइए, ऊपर से कुर्सी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
हरे राम राम राम। तो आज के समय में जो युवा बच्चे हैं उनको सत्संग की बहुत बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। इसीलिए एक माँ को शिक्षित होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए आज एक बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना है। मैं पहले भी कहीं पे बात कहा था कि आज जो है ना सब लोग चाहते हैं कि हमारे घर पर अच्छी बहू आए, है कि नहीं? सब लोग चाहते हैं ना कि हमारे घर पर जो बहू आए वो अच्छी बहू आए। सब लोग चाहते हैं ना, सब लोग चाहते हैं कि हमको अच्छी पत्नी मिले। सब लोग चाहते हैं ना, सब लोग चाहते हैं कि हमको अच्छा दामाद मिले, है ना? सब लोग चाहते हैं ना। लेकिन आप लोग ये बताइए कि हमको अच्छी पत्नी मिले, अच्छा दामाद मिले, अच्छी बहू मिले, क्या यह हमारे हाथ में है? यह हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन एक चीज हमारे हाथ में है, क्या? कि हमारे घर पर जो बेटियां हैं वह भी तो किसी की बहू बनेगी ना, वह भी तो किसी की पत्नी बनेगी ना। हमारे घर पर जो बेटे हैं वो भी तो किसी के दामाद बनेंगे ना। तो भले हमारे घर में कोई अच्छी बहू हम नहीं ला सकते हैं, हमारे घर में हम अच्छी पत्नी नहीं लेकर आ सकते हैं, हमारे हाथ में नहीं है। हमको अच्छा दामाद मिले ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हमारे घर में जो बहन बेटियां हैं, जो बच्चे हैं, वह भी तो किसी की बहू और पत्नी बनेंगे, किसी के दामाद बनेंगे। तो हम अपने ही बच्चों को अच्छा क्यों नहीं बनाएं, ताकि वो किसी के घर पर जाए तो वो कहे कि हमको अच्छी बहू मिल गई, अच्छी पत्नी मिल गई, अच्छा दामाद मिल गया। ये तो हमारे हाथ में है ना। इसीलिए हम जो है अपने बच्चों को पहले अच्छा बनाएं, अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा दें, अपने बच्चों को जो है आध्यात्म की शिक्षा दें, भगवान की शिक्षा दें। बाकी दुनिया की सारी शिक्षा तो अपने आप मिल जाती है, लेकिन ये धर्म की शिक्षा, भगवान की शिक्षा, सत्संग का ज्ञान, ये सब अपने आप नहीं मिलता। इसके लिए सत्संग में आना पड़ता है। इसीलिए मेरा करबद्ध निवेदन है कि सभी भक्त जब सत्संग में आते हैं तो अपने साथ में अपनी धर्म पत्नी को भी लेकर आए, अपने साथ में आपके घर पे जो युवा बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बहन हैं, बेटियां हैं, सबको लेकर आए, सबको लेकर के आए। क्योंकि आजकल के माँ बाप को जितना सत्संग की जरूरत नहीं है, उतना आज हमारे घर के युवा बच्चों को जरूरत है, बच्चों को जरूरत है। पहले के जमाने में अगर 10 लोगों का परिवार होता था तो उसमें से जरूर एक सन्यासी निकलता था, है ना? आप लोगों ने देखा होगा 10 लोगों का परिवार होता था तो जरूर उसमें एक ब्रह्मचारी निकल जाते थे, एक सन्यासी निकल जाते थे। और आज के परिवार में अगर 10 लोग हो तो उसमें से क्या निकलता है? एक नास्तिक निकलता है कि आई एम नॉट बिलीव इन गॉड, हम भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं। हाँ? पहले के 10 लोगों का परिवार होता था, उसमें एक सन्यासी और ब्रह्मचारी निकलता था, महात्मा निकलता था। लेकिन आज 10 लोगों का परिवार होता है आज के जमाने में, तो उसमें से 1-2 नास्तिक निकलते हैं। नास्तिक मतलब जो भगवान को नहीं मानते हैं उनको नास्तिक कहते हैं। आजकल के बच्चे कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हो भाई? एक बार मैं जो है मुंबई के एयरपोर्ट पे खड़ा था, पटना जाने के लिए फ्लाइट की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब तक एयरपोर्ट पे मैं बैठे बैठे जप कर रहा था, तो एक आदमी ने देखा मुझे और उसने कहा कि आर यू डिवोटीज, क्या आप भक्त हैं? तो हमने कहा हाँ मैं भक्त हूँ। किसके भक्त हैं? मैं बोला मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूँ।
तो उसने कहा कि अरे आप क्या भगवान की भक्ति करते हो, क्या आपने भगवान को देखा है? तो हमने कहा भगवान को देखा नहीं है लेकिन फिर भी भगवान है। तो उसने कहा कि अरे जो दिखता नहीं तुम उसकी भक्ति करते हो, अरे जो दिखता नहीं है वो होता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आप जो है अपने भगवान को दिखा दो तो मैं भी भगवान की भक्ति करने लगूंगा, मैं भी भगवान को मानने लगूंगा। वो आदमी ने साफ साफ कहा कि जो नहीं दिखता है वो नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि आप हमको ये बतलाइए कि आपके पास बुद्धि है? तो बोले कि ऑफ कोर्स मेरे पास बुद्धि है। तो मैंने बोला जरा दिखाइएगा अपना बुद्धिया, आपका बुद्धिया दिखाइएगा। आपके पास अगर बुद्धि है तो हमको दिखाइए। तो बोले कि अरे वो दिखाने वाली चीज थोड़ी है, भले बुद्धि दिखती नहीं है लेकिन है। तो मैंने कहा कि जैसे आपके पास बुद्धि है भले दिखती नहीं है लेकिन है ना, वैसे ही भगवान भी है, भले दिखते नहीं है लेकिन भगवान है। भगवान है। उल्लू जो होते हैं, उल्लू कभी सूरज का दर्शन नहीं किए तो क्या सूरज नहीं है? उल्लुओं को दिन में नहीं दिखता है, उल्लुओं को दिन में नहीं दिखता है। उल्लू लोग कभी सूरज का दर्शन ही नहीं किए तो क्या सूरज नहीं है? सूरज है। ऐसा नहीं है कि हमने जो नहीं देखा है वो नहीं है। हमने हवा को नहीं देखा है तो क्या हवा नहीं है? तो कहने का भाव यह है कि आज के परिवार में जो है 10 लोग होते हैं तो उसमें से एक नास्तिक निकलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बचपन से ही घर परिवार में कोई आध्यात्मिक माहौल नहीं दिखता है, आध्यात्मिक माहौल नहीं मिलता है। बच्चे भी देखते हैं कि हमारे पिताजी 10 बजे सो के उठते हैं, हमारे पिताजी भी जो है, माताजी भी जो है भगवान की भक्ति भजन नहीं करते हैं। तो अब बच्चे जो घर परिवार में देखते हैं वो वही तो करेंगे ना। जैसा पेड़ होता है वैसा ही फल भी होता है। जैसे माँ बाप होते हैं वैसे ही बच्चे भी होते हैं। तो कहने का मतलब यह है, मेरा सब कुछ मिला जुला कर कहने का मतलब यही है कि आज के समय में जो युवा वर्ग है उनको आध्यात्मिक शिक्षा की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। इसीलिए जब भी हम लोग सत्संग में आते हैं तो हम अपने बच्चों को, अपने पत्नी को सत्संग में लेकर के आए। कई बार लोग कहते हैं कि प्रभु जी आप ठीक कहते हैं, लेकर आना चाहिए, लेकिन हम कैसे लेकर के आए? हम बच्चों को लाने जाते हैं तो बच्चे कहते हैं कि हम नहीं आएंगे, बच्चे कहते हैं कि हम नहीं आएंगे। तो कैसे लेकर आए? जबरदस्ती लेकर आए? तो देखिए मैं हमेशा ही कहता हूँ, बच्चे को बोलिए ताली नहीं बजाए। बच्चे मतलब इतने छोटे बच्चों को नहीं, जो शिक्षित हैं उनको, नहीं तो ऐसे बच्चे परेशान ही करेंगे। नहीं तो कुछ मतलब ये भी ठीक है, बच्चे कोई खराब, लेकिन परेशान न करें। तो कई लोग कहते हैं कि हम बच्चे को लाना चाहते हैं लेकिन आते नहीं है, बच्चे क्या करें? तो इसके लिए जो है हमें क्या करना होगा? देखिए हमारे दुकान पे ग्राहक आते हैं और हम उनको कोई सामान दिखाते हैं और ग्राहक कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए, तो क्या हम छोड़ देते हैं? अगर ग्राहक कह दे कि हम ये सामान नहीं लेंगे तो हम क्या करते हैं? दिमाग लगाते हैं। हम कहते हैं कि अरे ऐसे, इससे अच्छा सामान आपको कहीं नहीं मिलेगा, इससे सस्ता सामान कहीं नहीं मिलेगा, है कि नहीं? कुछ ना कुछ दिमाग लगाते हैं ना हम लोग हर वो प्रयास करते हैं जिससे हमारी दुकान पर आया हुआ ग्राहक किसी दूसरे के पास न जाए, है कि नहीं? ऐसा नहीं को कह दिया कि हमें नहीं चाहिए तो कहते हैं ठीक है आप जाइए, ऐसा तो नहीं करते। हम प्रयास करते हैं, हर वो प्रयास करते हैं कि वो हमारे पास में आए।
तो जब बच्चे जो है घर पर कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, तो उनको प्रेम से समझाना चाहिए, बैठा कर उन्हें समझाना चाहिए, चाहे जैसे भी लोभ दे करके, चाहे भय दिखाकर, चाहे जैसे भी साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से उनको समझा बुझा करके लाना चाहिए, सत्संग में लाना चाहिए। आजकल हम लोग बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं। कई बार हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण हम स्वयं होते हैं, क्योंकि हम स्वयं ही खुद अच्छा आचरण नहीं करते हैं, इसीलिए हमारे बच्चे भी अच्छा आचरण नहीं करते हैं। इसीलिए हमारे बच्चे हमारी बात भी नहीं मानते हैं। इसीलिए हम अपने बच्चों को अच्छे रास्ते पर चलाना चाहते हैं, तो हमें स्वयं भी पहले अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। मैं आपको एक घटना सुना रहा हूं। एक बार एक महात्मा जी जो है, एक महात्मा जी वो अमेरिका में किसी के घर पर गए, तो वहां पर उस घर वाले ने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, अमेरिका में ना एक बगीचे में एक 100 साल का बहुत पुराना वृक्ष है, चलिए मैं आपको उस वृक्ष का दर्शन कराता हूं। महात्मा जी बड़े प्रसन्न हुए कि 100 साल पुराना वृक्ष है, चलिए देखते हैं, बहुत बड़ा होगा। अब जैसे ही महात्मा जी उस आदमी के साथ में बगीचे में वृक्ष का दर्शन करने गए, तो देखा क्या कि यद्यपि वो 100 साल पुराना पेड़ था, लेकिन उसका हाइट जो है, उसकी लंबाई जो है इतना बड़ा था, एक ही हाथ था, वो बड़ा ही नहीं था। तो महात्मा जी आश्चर्यचकित हो गए कि 100 साल पुराना पेड़ इतना छोटा सा बौना रह गया। उन्होंने उस बगीचे के माली से पूछा कि 100 साल पुराना पेड़ इतना छोटा ही क्यों रह गया? उस समय उस बगीचे के माली ने कहा कि देखिए, यद्यपि 100 साल पुराना है, लेकिन फिर भी इतना छोटा इसलिए रह गया क्योंकि मैं जो है हमेशा जैसे ही इसका जड़ बढ़ता है ना, उसी समय मैं इसका जड़वा काट देता हूँ। जैसे ही इसका थोड़ा जड़ बढ़ता है, उसी समय जो है मैं इसका जड़वा थोड़ा सा काट देता हूँ। और इसीलिए यद्यपि 100 साल पुराना हो गया, लेकिन फिर भी इसकी हाइट नहीं बढ़ी, इसकी लंबाई नहीं बढ़ी, और इस पर न तो फूल लगे, न फल लगे, न बहुत पत्ते लगे, न डालियां लगी। हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि जिस प्रकार से वह बगीचे का माली जो है उस वृक्ष के जड़ को काट देता था, उसी तरह से आज जो है हम सब लोग, घर परिवार के मालिक लोग जो है ना, हम अपने बच्चों के जो संस्कार रूपी जड़ है उसी को हम सब लोग काट देते हैं। और इसीलिए हमारे बच्चों का जीवन जो है वह बहुत ऊंचा नहीं होता है, बहुत हाई लेवल वाला नहीं होता है, बहुत उन्नत वाला नहीं होता है, और हमारे बच्चों के जीवन में भी सुख शांति के फल फूल नहीं लगते हैं। उनके विचार उच्च नहीं होते, उनके विचार बड़े नहीं होते हैं, और हमारे भी बच्चों के जीवन में जो है सुख शांति रूपी, सफलता रूपी फल नहीं फूल नहीं लगते हैं। जैसे वो माली वृक्ष के जड़ को काट देता था, इसीलिए वृक्ष बढ़ता नहीं था, वैसे ही हम सब लोग भी अपने बच्चों के भीतर जो संस्कार रूपी जड़ है उसको हम लोग काट दे रहे हैं। धर्म रूपी जो जड़ है, आध्यात्मिक शिक्षा रूपी जो जड़ है, उसको हम सब लोग काट दे रहे हैं, अर्थात उनको शिक्षा नहीं दे रहे हैं, संस्कार नहीं दे रहे हैं। इसीलिए हम लोग के बच्चों का जीवन भी बहुत ऊंचा नहीं बन पा रहा है। हमारे बच्चों के जीवन रूपी वृक्ष पे कभी सफलता, सुख, शांति, प्रेम रूपी फल फूल नहीं लग रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो मूल है, संस्कार रूपी जो जड़ है, उसी को हम लोग काट दे रहे हैं।
बच्चों को घर से ही शिक्षा मिलता है और हम लोग घर पे ये सब नहीं दे रहे हैं। इसीलिए बच्चों का जीवन ऊंचा नहीं हो पा रहा है। इसीलिए एक माँ बाप का बहुत बड़ा कर्तव्य है, बहुत बड़ा कर्तव्य है कि बच्चों को भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी दें। कहते हैं हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि देखिए, अगर आप अपने बच्चे को खिलौना नहीं देंगे ना तो 1 घंटा रोएगा। अगर आप अपने बच्चे को चॉकलेट नहीं देंगे ना तो 2 घंटा रोएगा। परंतु अगर आप अपने बच्चे को संस्कार नहीं देंगे ना तो वह जीवन भर रोएगा। अब आप विचार कर लीजिए कि हमें क्या करना है। और आज सब लोग रो ही रहे हैं। कहते हैं कि हमको बुढ़ापे की रोटी हमारे बच्चे नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। हमको बुढ़ापे की रोटी जो है हमारे दिए हुए संस्कार देंगे। इसलिए बच्चों को, आजकल के युवा बच्चों को संस्कार देना बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है। इसलिए हर माँ बाप से मेरी प्रार्थना है कि जब भी आप सब लोग सत्संग में आए तो अपने घर पे जो युवा भाई बहन बच्चे हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, उन सबको लेकर के आइए सत्संग में। हमारे उत्तर भारत में चाहे बिहार में बहुत बड़ी गलत धारणा है कि लोग यही मन में धारणा बैठा के रखे, अरे हमारी बेटी तो जवान हो गई है, हमारा बेटा जवान हो गया है, ये लोग को अच्छे से पढ़ाना लिखाना चाहिए, क्या ले आके सत्संग में लोगों के भीड़ में घुमाना। कई बार लोग सत्संग में अपने बच्चों को नहीं लाते हैं और पता चलता है कारण यही है। ये गलत धारणा निकालिए। हमारे बच्चे कॉलेज में जाते हैं, वहां पर क्या करते हैं हमको पता है। वहां पर तो जाने के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। हमारे बच्चे जो है कहीं जा कर के सुनसान जगह में किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, किसी के दुकान पे, किसी का ऑफिस में, वहां पर तो हम लोग नहीं देखते हैं कि क्या बच्चे क्या करते हैं। वहां पर जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कहीं जॉब करने जाते हैं, तो वहां की हम लोग को कोई चिंता नहीं, और सत्संग में आएंगे तो बिगड़ जाएंगे। तब हम क्यों नहीं लेकर आते हैं। आजकल भले कोई बाहर नहीं जाता है, लेकिन हाथ में पूरा दुनिया आ गया है। मोबाइल में पूरी दुनिया देख सकते हैं आप। पहले कोई एडवर्टाइजमेंट आता था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो आज जो है दुनिया पूरी मुट्ठी में आ गई, मोबाइल में दुनिया सिमट के रह गई है। तो बच्चे को मोबाइल दे दिए हैं, मोबाइल से कितना गलत संगति मिल रहा है हम लोग को अंदाजा नहीं है। तो हम लोगों के मन में जो गलत धारणा है कि बच्चों को सत्संग में नहीं ले जाना चाहिए, ये गलत धारणा निकालिए। गलत धारणा निकालिए। तो शिव जी से सीखना चाहिए। मैं ये कह रहा था कि शिव जी जब अगस्त मुनि के पास सत्संग करने गए तो भगवान शिव जी जो है वो अकेले नहीं गए, वह साथ में अपनी धर्म पत्नी सती जी को भी लेकर के गए। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी। शिव जी जब दंडकारण्य वन में अगस्त मुनि के यहाँ पर कथा सुनने के लिए गए तो अकेले नहीं गए, उस कथा में, उस सत्संग में अपनी धर्म पत्नी को भी साथ में लेकर गए। शिव जी के इस चरित्र से सीख मिलती है कि हम भी जब सत्संग में आते हैं, हम भी जब कथा में आते हैं तो अपने पत्नी, बच्चे, परिवार को लेकर के आए, अकेले ना आए। अब शिव जी गए और वहां पर जा करके अगस्त मुनि से निवेदन किया कि महात्मा जी, आप कृपा करके मुझे प्रभु श्री रामचंद्र जी की अमृतमयी कथा सुनाइए। उस समय हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि देखिए, शिव जी के विषय में कहा गया, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। शिव जी तीनों लोकों के गुरु हैं, लेकिन गुरु मतलब ज्ञानी। इतना बड़ा ज्ञानी होने के बाद भी कैलाश पर्वत से नीचे उतर करके अगस्त मुनि के चरणों में बैठकर कथा सुनने की विनती कर रहे हैं।
मतलब शिव जी के भीतर तनिक भी अहंकार नहीं है कि अरे मैं स्वयं इतना बड़ा ज्ञानी हूं और मैं इनसे कथा सुनूंगा, तनिक भी अभिमान नहीं है। शिव जी के इस चरित्र से भी यह सीख मिलती है कि हम चाहे कितने भी बड़े ज्ञानी हों, हम लाखों लोगों के गुरु, तीनों लोकों के गुरु क्यों ना हो, अगर कोई राम की और कृष्ण की कथा कर रहा हो तो हमें विनम्रता पूर्वक उनके चरणों में बैठकर कथा सुननी चाहिए। राम कृष्ण की कथा सुना रहा हो, कितने भी बड़े ज्ञानी हो। देखिए कोई बहुत बड़ा आदमी, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी जो है वह नीचे बैठ जाए तो उसकी महिमा नहीं घट जाती है, और कोई बहुत छोटा आदमी बहुत ऊपर भी चला जाए तो उसकी महिमा नहीं बढ़ जाती है। कहते हैं कि कौवा जो है वह कितना भी ऊपर चला जाए, कौवा कौवा ही रहता है, और गरुड़ जी कितना भी नीचे रहेंगे, गरुड़ गरुड़ ही रहते हैं। इसी तरह से कोई छोटा आदमी कितना भी ऊपर चला जाए वो वही रहता है, बड़ा आदमी नीचे बैठ जाए तो नीचे नहीं हो जाता। कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम आइए हम सबके बीच में अपने आदरणीय विधायक जी पीएन पाठक जी की धर्म पत्नी जी यहाँ पधारी हुई हैं, तो हम लोग एक बार महामंत्र से माता जी का स्वागत करें। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। अब देखिए, अब बात आई है तो मैं बता दूं कि मैं वैसे किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, लेकिन और मेरा अधिकार भी नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूँ। इस नाते से मेरा एक कर्तव्य है कि इस वर्तमान समय में हमारे भारतीय जनता पार्टी, आप लोग भी बैठ जाएं, समय हो तो 2 मिनट। इस समय में हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे। इस वर्तमान समय में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश में श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारी जो सनातन संस्कृति है वे दोनों जो है हमारे सनातन संस्कृति को भी साथ में लेकर के उसको महत्व देते हुए हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये मैं पहले भी कहा हूँ कि हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको केंद्र में और राज्य में कोई नेता प्राप्त नहीं हुए, हमको साक्षात सन्यासी और संत प्राप्त हुए हैं। तो हम सब लोगों को मेरी ये प्रार्थना है कि आप सब लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को ही इस बार वोट देंगे। ये मेरा व्यक्तिगत निवेदन है, और यद्यपि आप सब लोगों का भी व्यक्तिगत कुछ होगा तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक देश के नागरिक होने के नाते
मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है वहाँ तक मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब लोग वोट देना हो तो बीजेपी को ही वोट दें, कमल को ही वोट दें। तो ताकि कमल का वोट मिले, वोट दिया जाए और कमल जो है, बीजेपी जो है हम लोग का मंदिर बनवा दें। यही निवेदन है। तो बहुत बहुत स्वागत है। कहती हैं बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। आज ठाकुर जी की स्वयं कृपा हुई है जो मुझे प्रभु जी के दर्शन हुए। और मैं सच बताऊं, पता नहीं क्यों, मतलब मैं शंकर जी के मंदिर में चली गई, मतलब काफ़ी कन्वेंसिंग कर रही हूँ आजकल। मैं दुर्गा जी के मंदिर में गई, पता नहीं क्या हुआ, ठाकुर जी की कृपा हो गई कि मुझे ठाकुर जी साक्षात अपने दर्शन दे दिए। और मेरे घर में भी ठाकुर जी बैठे हुए हैं। पता नहीं उनको स्नान हो रहा है कि नहीं हो रहा, कौन करेगा, मैं तो यहाँ पर हूँ, सही में ना। लेकिन ठाकुर जी ने मेरा, मतलब कुछ भी हो, मतलब मेरी भावना हो, कुछ भी हो, अब मैं ज़्यादा कहूँगी तो मैं रो ना पड़ूंगी, लेकिन ठाकुर जी आप सही में, मतलब मैं तो क्या बताऊँ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि 333 विधानसभा, मतलब 333 विधानसभा प्रत्याशी जो है पीएन पाठक जी, उनकी मैं धर्मपत्नी हूँ। ये वोट का समय चल रहा है, चुनाव का। 3 तारीख को वोट है। आप सभी लोग पूर्ण बहुमत के साथ में बीजेपी सरकार लेकर आए और 3 मार्च को सब लोग वोट करने जाएं। बाकी तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ और कहूँगी तो मैं तो कहाँ पड़ी हूँ सच में इस समय। सही में मतलब मुझे बिल्कुल नहीं पता था। जब मैं प्रचार से आ रही थी, मेरे देवर ने मुझे फ़ोन किया कि भाभी आप कार्यालय जाइए, आपको 8 बजे कहीं जाना है। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मुझे ये था कि मुझे सिर्फ अपने घर जाना है। पर ठाकुर जी ने अपने दर्शन करा दिए और आप सारी बहनों से मेरे को तो मिलाया है। और मैं थोड़ी देर बैठ के यहाँ पर जाप भी करूँगी हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो पुनः मेरा अपना व्यक्तिगत यही निवेदन है कि आप सब लोग भक्तगण जो है, यद्यपि मेरा कहने का अधिकार नहीं है, और लेकिन फिर भी एक देश के नागरिक होने के नाते मैं यही निवेदन करूंगा कि आप सब लोग अपने बीजेपी को ही वोट दें। यह मेरा निवेदन है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर कोई बहुत बड़ा आदमी अगर वो नीचे बैठ जाता है तो वह छोटा नहीं हो जाता। कहते हैं कि सोने की जो अंगूठी होती है ना, सोने की अंगूठी को अगर कोई व्यक्ति पांव के अंगुली में भी पहन ले तो क्या उसकी महिमा घट जाती है? नहीं घटती है। और दूसरी तरफ अगर कोई शीशे का कोई सामान जो है अपने शीश पर रख ले, अपने सिर पर रख ले, तो उसकी महिमा बढ़ जाती है क्या? नहीं बढ़ती है। इसी तरह से जो बड़े लोग होते हैं, अगर वो नीचे भी बैठ जाएं, अगर वो चरणों में भी बैठ जाएं, तो उनकी महिमा नहीं घटती है। इसीलिए हम चाहे कितने भी बड़े ज्ञानी हो, कितने भी बड़े हम ज्ञानी हो, जब कोई व्यक्ति जो है भगवान श्री रामचंद्र जी की और भगवान श्री कृष्ण की कथा कह रहा हो, तो हम कितने भी बड़े ज्ञानी हो, हमें नीचे बैठ करके उनके मुख से कथा सुननी चाहिए। भगवान शिव जी त्रिभुवन गुरु हैं, तीनों लोकों के गुरु हैं, लेकिन इतना बड़ा ज्ञानी होने के बाद भी, इतना बड़ा गुरु होने के बाद भी
शिव जी जो है कैलाश पर्वत से नीचे उतर करके दंडकारण्य में एक महात्मा अगस्त मुनि के चरणों में बैठ करके राम कथा सुनाने के लिए प्रार्थना करने लगे कि महाराज, मैं इतने दूर से चल करके आया हूँ, आप कृपा करके मुझे राम की कथा सुनाइए, राम की कथा सुनाइए। उस समय अगस्त मुनि ने कहा कि प्रभु, यद्यपि आप जो है इतने बड़े ज्ञानी हैं, मैं आपको ज्ञान देने का अधिकारी नहीं हूं, लेकिन फिर भी आपकी आज्ञा है तो मैं अपने वाणी को पवित्र करने के लिए मैं राम की कथा कहूंगा। और इस तरह से अगस्त मुनि जी ने कह करके और फिर जो है भगवान शिव जी को राम जी की अमृतमयी कथा सुनाना प्रारंभ किए। और भगवान शिव जी ने बड़े प्रेम से भगवान की कथा सुनी, लेकिन माता सती जी जो है वो भगवान की कथा बिल्कुल अच्छे से उन्होंने सुनाई नहीं, क्योंकि वो सोच रही थी कि मेरे पति शिव जी इतने बड़े आदमी हैं और वो जो है इतने छोटे आदमी के मुख से कथा सुने, चलो वो तो उनकी महानता है, लेकिन मैं इतने बड़े शिव जी की पत्नी होकर मैं इतने छोटे आदमी के मुख से कथा सुनूंगी? हा? माता सती जी अपने सतीत्व के अभिमान में आकर के, अपने पति के पद के अभिमान में आकर के उन्होंने प्रेम से स्नेह से कथा नहीं सुनी, और इसीलिए उनको कथा का रस का भी सुख मिला नहीं। और परिणाम यह हुआ कि जब माता सती जी ने संत अगस्त मुनि के मुख से भगवान की कथा नहीं सुनी, तो परिणाम यह हुआ कि उनको तनिक भी कथा में बैठ करके भी तनिक भी सुख नहीं मिला, क्योंकि कथा का फल और कथा का असली स्वाद आदमी को तभी मिलता है जब आदमी विनम्रता पूर्वक भगवान की कथा सुनता है। अगर हम विनम्रता पूर्वक भगवान की कथा नहीं सुनेंगे ना, तो हमको कथा का जो असली फल है और कथा का जो असली स्वाद है उससे हम वंचित रह जाएंगे। जैसे रामायण में कथा है कि लंका में हनुमान जी ने 2 लोगों को राम कथा सुनाई। सबसे पहले लंका में राम जी की कथा हनुमान जी कहे थे। हनुमान जी लंका में 2 लोगों को राम कथा सुनाए, एक तो रावण को और दूसरा माता सीता जी को। लेकिन रावण जब भगवान की कथा सुना तो भगवान की कथा सुनने का फल क्या है? भगवान की कथा सुनने का फल है कि गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखे हैं, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। भगवान की कथा सुनने का फल यह है कि भगवान की कथा सुनने से आदमी सारे दुखों से मुक्त हो जाता है, सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। ये कथा सुनने का फल है। लेकिन रावण जब राम जी की कथा सुना तो वह दुखों से मुक्त नहीं हुआ, लेकिन जब वही हनुमान जी माता सीता जी को राम की कथा सुनाए तो माता सीता जी सारे दुखों से मुक्त हो गई। तो प्रश्न होता है कि एक ही हनुमान जी ने एक ही लंका में एक ही राम कथा 2 लोगों को सुनाई, लेकिन सीता जी दुखों से मुक्त हो गई और रावण दुख से मुक्त नहीं हुआ। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है, सीता जी इसलिए दुखों से मुक्त हो गई क्योंकि वो विनम्रता पूर्वक राम कथा सुन रही थी, और रावण इसलिए दुखों से मुक्त नहीं हुआ क्योंकि रावण जो है घमंड पूर्वक, अभिमान पूर्वक कथा सुन रहा था, इसीलिए वो दुखों से मुक्त नहीं हो पाया। इसीलिए रामायण में वर्णन है कि जब हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुना दी, उसके बाद रावण अनुमोदन में क्या बोला? बोला बिहसी महाअभिमानी। उसने कहा कि अरे देखो तो कैसा युग आ गया है कि मुझ रावण को ज्ञान देने के लिए बस ये बंदर ही बच गया था। ये बंदर हमको ज्ञान देगा? वो हनुमान जी को सामान्य बंदर मान रहा था कि ये हमको ज्ञान देगा।
अपने पद के अभिमान में, अपने ज्ञान के अभिमान में जो है रावण राम जी की कथा अच्छे से सुना नहीं, और इसीलिए वो कथा के असली फल से वंचित रह गया। तो रामायण के इस प्रसंग से सीख मिलती है कि हमें जो है भगवान की कथा सुननी चाहिए, लेकिन भगवान की कथा कैसे, पद और अपने ज्ञान के अभिमान में नहीं सुनना चाहिए। हमें जो है भगवान की कथा विनम्रता पूर्वक सुननी चाहिए। हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि जैसे हम जो है मंदिर में घुसने से पहले चप्पल और जूता बाहर ही निकाल देते हैं ना, वैसे ही कथा पंडाल में घुसने से पहले अपने पद और अपने धन और अपने विद्या का जो अभिमान है वो कथा पंडाल से बाहर ही छोड़ करके तब कथा में घुसना चाहिए। कथा में तो बिल्कुल सरल बन करके एक सामान्य व्यक्ति की तरह बैठकर भगवान की कथा सुनना चाहिए। हनुमान जी से बड़ा ज्ञानी कौन होगा? हनुमान जी के विषय में क्या पढ़ते हैं हम लोग? बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पढ़ते हैं ना हम लोग। लेकिन इतने बड़े ज्ञानी होने के बाद भी हमारे पुराणों में वर्णन है कि हनुमान जी स्वयं राम कथा सुनिबे को रसिया। स्वयं राम जी, हनुमान जी जो है राम जी की कथा के बहुत बड़े वक्ता हैं, लेकिन इतने बड़े वक्ता होने के बाद भी जहां जहां भी राम की कथा होती है वहां पर हनुमान जी बिना निमंत्रण के जाते हैं और वक्ता के चरणों में बैठ करके भगवान राम की मंगलमयी कथा को सुनते हैं। इतना बड़ा ज्ञानी होने के बाद भी हनुमान जी के चरित्र से सीख मिलती है। हम कितने बड़े ज्ञानी हो, कितने बड़े विद्यावान हो, हमें जो है कथा पंडाल में विनम्रता पूर्वक बैठकर कथा सुननी चाहिए। शिव जी तीनों लोकों के गुरु हैं, लेकिन इतने बड़े गुरु होने के बाद, ज्ञानी होने के बाद भी एक सामान्य अगस्त मुनि के चरणों में बैठकर भगवान की कथा सुन रहे थे। ठीक है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा। राधा रानी करें कि माता जी को विजयश्री का सौभाग्य प्राप्त हो, इसलिए एक बार जोर से महामंत्र बोलेंगे हम लोग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये वीआईपी पास मिला है, अभी मैं था वहीं पर। अच्छा, अपने लोग सारे लोगों को दे देना है, आवश्यकता होगी तो मैं और ला के दे दूंगा आपको। ये पाठक जी का ही है। भगवान से प्रार्थना है माता जी कि भगवान जो है आपको विजयी बनाए और विजयी बन करके भगवान की सेवा हो। जैसे योगी मोदी जी, जैसे योगी जी ने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, वैसे ही भगवान से प्रार्थना है कि आप विजयी हो और यहाँ पर कस्या में एक इस्कॉन मंदिर बने। जय श्री राम। यही प्रार्थना है, बाकी हम लोग तो साधु महात्मा आदमी हैं हम लोग और कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन यही है कि जो भी भक्त हैं उनसे यही निवेदन है कि सब लोग बीजेपी को वोट करेंगे। भगवान जो कराएगा और आपने जो कहा है ठीक है, एक बार माता जी के लिए महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैडम अभी हम लोग कुशीनगर थे, फिर हम यहाँ रोड शो करके साकोबाद चले गए। पाठक जी से कहे थे कि आप साकोबाद जाइए, तो हम साकोबाद चले गए थे। लाइव बोल दीजिए। हरे कृष्णा। हाँ सब सारे माताओं
प्रभु जी से निवेदन है कि माता ही जी को आप वोट दीजिएगा, बीजेपी को ही वोट दीजिएगा। कैसे कि हमारे प्रिय पाठक जी जीतेंगे तो हम लोग का इस्कान का मंदिर बनेगा। मेरा यही निवेदन है, बाकी कुछ नहीं। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो भगवान शिव जी अगस्त मुनि के चरणों में बैठकर भगवान राम की कथा सुने और बहुत आनंद पाए। क्यों? क्योंकि शिव जी यद्यपि ज्ञानी थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन चूंकि वो विनम्रता पूर्वक भगवान की कथा सुने तो उनको बहुत आनंद मिला। लेकिन माता सती जी वो विनम्रता पूर्वक नहीं सुनी, वे अपने सतीत्व के अभिमान पूर्वक कथा सुन रही थी, इसीलिए उनको कथा का असली आनंद नहीं मिला। कई बार कुछ लोग कथा में आते हैं लेकिन वे ध्यान पूर्वक नहीं सुनते हैं, देखते हैं भक्ता की ओर लेकिन ध्यान कहीं और रहता है। इसीलिए कथा में बैठ करके भी उनको आनंद नहीं मिल पाता है। कई लोग तो पिछवे बैठते हैं कि हम प्रभु जी के पास बैठेंगे तो गप सप करने का मौका नहीं मिलेगा। अब जो पीछे बैठे हो बुरा नहीं मानेंगे, मैं सब लोग का नहीं कह रहा हूँ। एक दो लोग हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा। बिना बताए जान गए। नहीं, कोई अपने पर मत लीजिएगा आप लोग। ये गिने चुने एक दो लोग हैं, उंगली पर गिने। नहीं, पूरा माता लोग दिल पे मत लीजिएगा कोई भी। सब लोग आगे बैठेंगे अगली बार से। नहीं, कुछ लोग आगे से उठ के पीछे चले जाते हैं। ऐसे ऐसे कथा श्रोता लोग हैं। तो इस तरह से माता सती जी और शिव जी दोनों ही भगवान की कथा सुने, लेकिन सती जी को कुछ आनंद नहीं मिला। और फिर उसके बाद जो है भगवान शिव जी ने विचार किया कि अब जो है भक्त का तो दर्शन हो गया, भगवान की कथा भी सुनने को मिल गया, अब जो है मुझे भगवान का दर्शन करना चाहिए। तो शिव जी जो है तुरंत दंडकारण्य वन में भगवान राम का दर्शन करने के लिए गए। तो भगवान राम उस समय माता सीता जी के विरह में रोने की लीला कर रहे थे। सीता जी का हरण हो चुका था और राम जी माता सीता जी के विरह में एक सामान्य आदमी की तरह रो रहे थे। हे खगमृग हे मधुकर बेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी जो है वो वृक्षों से, पर्वतों से, पेड़ों से, हिरण से पूछ रहे हैं कि अरे क्या तुमने मेरी सीता को देखा है, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है। हाँ, वृक्षों से जाकर पूछ रहे थे, एक सामान्य आदमी की भांति। और जब इस दृश्य को भगवान शिव जी ने देखा तो शिव जी तुरंत जो है भगवान राम जी को प्रणाम किए। क्या कहकर प्रणाम किए? सच्चिदानंद का किन्ह प्रणामा। शिव जी ने कहा कि हे सच्चिदानंद स्वरूप, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अब जब सती जी ने ये देखा कि ये शिव जी जो है ये एक आदमी को जो है सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर रहे हैं, तो सती जी का पूरा अंटीने घूम गया। कि शिव जी को क्या हो गया। कि एक सामान्य आदमी जो अपनी स्त्री के वियोग में रो रहा है, एक सामान्य आदमी भी होगा और उसकी पत्नी खो जाएगी तो पेड़ पौधों से जाके नहीं पूछेगा, वो जाके पुलिस चौकी में रिपोर्ट लिखाएगा, है कि नहीं। और कुछ लोगों को तो कभी कभी पुलिस चौकी में नहीं कहीं और पहुंच जाते हैं रिपोर्ट लिखाने के लिए। एक आदमी जो है उसकी पत्नी गुम हो गई, पत्नी गुम हो गई तो रिपोर्ट लिखाने के लिए गया। तो जो काउंटर पर बैठा था उसने कहा क्या बात है, तो पति ने कहा कि मेरी पत्नी खो गई है।
तो वो काउंटर पे आदमी जो बैठा था उसने कहा कि अरे ये जो है ना पोस्ट ऑफिस है आपको रिपोर्ट लिखाना है तो पुलिस चौकी में जाइए। तो उस समय आदमी ने कहा क्या बताएं, अब क्या इतना खुशी मिला था ना कि अब तो समझे में नहीं कहा कि हम कहाँ जाता नहीं कितने खुश हैं हम। उनकी पत्नी ऐसी होगी, हम यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं। आप लोग इन बातों को सीरियसली मत ले, जो अच्छी बात है उनको सीरियसली लीजिएगा। एक आदमी से पूछा गया कि आप कहाँ के हो, तो उसने कहा हमारा शादी हो गया, हम कहीं के नहीं रहे हमारा शादी पहले थे लेकिन जब शादियाँ हो गया तब कहीं के नहीं रहे हम। तो खैर इसको आप लोग दिल पे मत लीजिएगा। तो हम ये कह रहे थे कि माता सती जी ने तर्क किया कि आप इनको सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर रहे हो। अरे सामान्य आदमी भी अगर उसकी पत्नी खो जाए तो जाके पुलिस चौकी में रिपोर्ट लिखाता है, पुलिस चौकी में जाकर आदमी से पूछता है, और ये जो है आप इनको भगवान कह रहे हो। अगर ये भगवान है, अगर ये भगवान है तो भगवान को तो सब कुछ मालूम होता है। अगर ये भगवान है तो इनको ये पता ही नहीं है कि मेरी पत्नी कौन ले गया। जिनको यही पता नहीं है कि मेरी पत्नी को कौन ले गया, मेरी पत्नी कहाँ गई, वो भगवान कैसे हो सकता है। इस तरह से माता सती जी ने तर्क किया और शिव जी ने माता पार्वती को माता सती जी को बहुत समझाया, लेकिन माता सती जी ने समझी नहीं, तनिक भी समझी नहीं। देखिए इस संसार में जो है ना कुछ लोग जो है ना वो जल्दी से नहीं समझते हैं। कुछ लोग जो है ना वो बल्ब की तरह होते हैं। बल्ब को जलाइए ना तो तुरंत जल जाता है, और कुछ लोग ट्यूबलाइट की तरह होते हैं ट्यूबलाइट को जलाइए ना तो पहले फूंक देना करता है, फिर बंद होता है, फिर फूंक देना करता है, ऐसे भूका करके तब जलता है। लेकिन आजकल तो बढ़िया हो गया, आज एक ही बार में जल जाता है। हाँ CFL आ गया है, हमारे मंदिर में ट्यूबलाइट है तो कुछ लोग जो होते हैं वो बल्ब के समान होते हैं, बल्ब को जलाइए तुरंत जल जाता है, और कुछ लोग जो होते हैं ट्यूबलाइट की तरह होते हैं, उनको कितना भी समझाइए समझते नहीं है। तो शिव जी ने माता सती जी को बहुत समझाया लेकिन समझी नहीं। अंत में शिव जी ने कहा कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जाकर के परीक्षा ले लीजिए। फिर जाकर के सती जी ने भगवान की परीक्षा लिया, और परीक्षा बड़ा सुंदर प्रसंग है, लेकिन शिव जी का विवाह का प्रसंग गाना है, कहना है। तो खैर आज तो समय हो गया, हम लोग अगली बार शिव जी का बारात निकलेगा यहाँ पे मतलब कथा में बारात निकलेगी, बाकी रियल में बारात तो शायद 1 तारीख को निकलेगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो कथा में भी बारात निकलेगी अगली बार। तो बड़ी सुंदर प्रसंग है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि सती जी जो है शिव जी की बात मानी नहीं और जा करके राम जी की परीक्षा ली, और राम जी का परीक्षा भी ली तो कैसे ली, सीता जी का वेश धारण करके ली, और सीता जी का वेश धारण करके वो राम जी के आगे आगे चलने लगी। जैसे ही लखन जी ने देखा तो समझ गए कि ये मेरी भाभी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि मेरी भाभी सीता जी जो है वो तो हमेशा राम जी के पीछे पीछे चलती हैं, और ये आगे आगे चल रही है, मतलब ये जो है ना मेरी भाभी नहीं हो सकती, ये सीता नहीं हो सकती। हमारे संत लोग एक बहुत सुंदर सिद्धांत की बात बतलाते हैं कि ये सीता जी जो है ना वो भक्ति स्वरूपा है, सीता जी साक्षात भक्ति स्वरूपा है।
और सती जी ने सीता जी का वेश धारण कर लिया, मतलब उन्होंने भक्ति का वेश तो धारण कर लिया, लेकिन भक्ति के जैसा आचरण नहीं किया। सीता जी का आचरण कैसा था कि वो राम जी के पीछे पीछे चलती थी, लेकिन सती जी क्या की कि वो राम जी के पीछे पीछे नहीं चली, राम जी के आगे आगे चलने लगी। इसका मतलब ये है कि भक्ति का वेशभूषा धारण करना आसान है, लेकिन भक्ति का आचरण करना ये कठिन है। लोग भक्ति का वेशभूषा तो धारण कर लेते हैं, कुछ लोग तो वेशभूषा धारण करने में भी शर्माते हैं। कई लोग कहिए धोती कुर्ता पहनने के लिए, तिलक लगाने के लिए, तो प्रभु जी ये नहीं होगा, आप और कुछ कहिए। हम लोग तो वेशभूषा धारण करने में भी शर्माते हैं, लेकिन कई लोग जो है बड़े अच्छे होते हैं, वो कथा में बात मान करके वेशभूषा धारण कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं। लेकिन भक्ति का वेश धारण कर लेना ये आसान है, लेकिन भक्ति का आचरण करना ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। देखिए बात आई है तो मैं बता दूं कि इस संसार में जब तक हम लोगों के मन में शर्म रहेगी ना, लाज शर्म रहेगी, तब तक आप भक्ति का जो आनंद है वो आप कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे जिस आदमी के भीतर जो है पीलिया रोग बैठा हुआ है, जिस व्यक्ति के भीतर पीलिया रोग बैठा हुआ है, उस व्यक्ति को जो है मीठा मिश्री का कभी स्वाद नहीं मिल सकता। मिश्री मीठा होता है, लेकिन जिनको पीलिया रोग होता है ना, उनको मीठा मिश्री भी उनको कड़वा लगता है। तो जैसे जिस व्यक्ति के भीतर पीलिया रोग बैठा हुआ है, वो व्यक्ति कभी भी मिश्री के मिठास का आनंद नहीं ले सकता। वैसे जिसके भीतर ये लाज शर्म बैठा हुआ है ना, कि हम तिलक लगा लेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हम धोती कुर्ता पहनेंगे तो क्या कहेंगे लोग, हम कीर्तन में नाचेंगे तो लोग क्या कहेंगे, जिनके भीतर ये लाज शर्म बैठा हुआ है, वो भगवान के भक्ति का जो रस है, जो सुख है, उसको कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। आप ये कागज पे लिख के रख लीजिएगा, ये बिल्कुल सच्ची और पक्की बात है। अगर हम भक्ति के मिठास का आनंद लेना चाहते हैं ना, तो हमको अपने भीतर से लाज शर्म निकालना होगा। और लाज शर्म भी क्यों करना, हाँ? चोरी करने में शर्माना चाहिए, हाँ? किसी को गाली देना हो, किसी को मारना हो, डांटना हो, किसी का बुरा करना हो, उसमें शर्माना चाहिए। भगवान की भक्ति करने में हम क्या शर्माए, क्या शर्माए, क्यों शर्माए? हम भगवान का हवा लेके जी रहे हैं, भगवान के धरती पे जी रहे हैं, भगवान हमको सूरज चंद्रमा का प्रकाश दे रहे हैं, हाँ? भगवान खेतों में फसल उपजा रहे हैं, हम लोग तो खाली बीजे डालते हैं ना। कोई किसान के भीतर ऐसी शक्ति है कि एक गेहूं भी पैदा कर दे, एक गेहूं बना दे? कोई आज तक कोई ऐसा वैज्ञानिक हुआ जो एक फैक्ट्री बना दे जिसमें एक गेहूं, असली गेहूं पैदा कर दे? कोई कितना ही बड़ा वैज्ञानिक होगा, हाँ? अभी कुछ दिन पहले कह रहा था एक आदमी, एक नास्तिक आदमी हमसे कह रहा था, अरे आप लोग क्या भक्ति भजन कर रहे हो? देखो एक चाइना वाले लोगों ने बारिश बंद कर दिया, बारिश को रोक दिया। तो हमने कहा कि पगलेट आदमी, हाँ? चाइना वाले लोग बारिश रोक देंगे, अपना टट्टी पेशाब तो रोकिए नहीं पाएंगे, हाँ? बारिश रोक देंगे। अब नास्तिक लोग को जैसे को तैसा कहना पड़ता है, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, हाँ? तो लोग वैज्ञानिक 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 वैज्ञानिक, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी। अरे कितना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया, एक मच्छर का टांग टूट जाए ना, तो उसका ओरिजिनल टांग भी पूरा दुनिया के वैज्ञानिक लोग मिलकर नहीं बना पाएंगे। मच्छर का टांग बना देंगे वैज्ञानिक लोग, ओरिजिनल ओरिजिनल, डुप्लीकेट तो बना देंगे, लेकिन वैसा ओरिजिनल बना देंगे? मच्छर का टांग भी नहीं बना पाएंगे। तो क्या बना पाए, क्या प्रगति कर लिए हैं? तो हम क्या कह रहे थे, कहाँ से इधर आ गए? हाँ, हमको जो है, हम
भगवान हमको अनाज दे रहे हैं, हम सब लोग भगवान के अनाज को खा रहे हैं, तो जिस भगवान का खा रहे हैं उसका भजन करने में, उसका होने में हमें क्या शर्माना। हमारे एक संत कहते हैं, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे लाज, बातन धिक धिक ऐसे व्यक्ति को बातन को महाराज। जो भगवान का प्रेम रस चखना भी चाहता है और जो अपना लाज शर्म भी बचा के रखना चाहता है, ये दोनों कभी एक साथ नहीं होगा। हम लोग ये चाहे कि हम हंस भी ले और हमारा गाल भी न फूले, तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हम हंसेंगे तो हमारा गाल फूलेगा। तो हमको लाज शर्म छोड़ना होगा। तो लोगों को वैष्णव वेशभूषा धारण करने में भी शर्म आती है, लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, सत्संग की बात सुन करके वैष्णव वेशभूषा धारण कर लेते हैं। और कुछ लोग तो बहुत बुद्धिमान होते हैं वो नहीं धारण करते हैं, तो ठीक है, जैसी ठाकुर जी की इच्छा। तो भक्ति का वेशभूषा धारण करना आसान है, लेकिन भक्ति का आचरण करना ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो माता सती जी ने सीता जी का रूप तो धारण कर लिया, लेकिन सीता जी के जैसा आचरण नहीं कर पाई। सीता जी राम जी के पीछे पीछे चलती थी और सती जी राम जी के आगे आगे चलने लगी। लखन जी समझ गए कि ये मेरी भाभी नहीं हो सकती, ये सीता नहीं हो सकती। और फिर आगे बड़ा प्रसंग है, आप सब लोग जानते ही हैं। फिर लौट करके आई और शिव जी ने पूछा कि आपने परीक्षा ले लिया? तो सती जी ने झूठ बोला, कछु न परीक्षा लीन्ही गोसाई। प्रभु मैंने जो है राम जी का परीक्षा नहीं लिया, ये तो आपने कह दिया, हमने मान लिया और हम दूर से ही प्रणाम करके चले आए। सती जी ने झूठ बोला शिव जी से। शिव जी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। झूठ जो है शिव जी को तनिक भी बर्दाश्त नहीं हुआ। और उसी समय शिव जी ने मन ही मन संकल्प कर लिया कि चूंकि सती जी को राम जी ने माँ कह दिया था, माता कह दिया था, इसीलिए शिव जी ने सोचा कि जिस सती को मेरे प्रभु ने माँ कह दिया है, अब इस शरीर से तो कोई संतान उत्पन्न नहीं करेंगे। और मन ही मन शिव जी ने माता पार्वती जी को, सती जी को त्याग कर दिया, उनका त्याग कर दिया। लेकिन एक बार भी वाणी से कहा नहीं। शिव जी बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। शिव जी जितने सहनशील है, उतना सहनशील अगर एक घर के मुखिया में आ जाए सहनशीलता, तो घर परिवार में कभी कलह क्लेश ही ना हो। तो बहुत बड़ा प्रसंग है। लेकिन आगे चल करके वही सती जी अपने पिताजी के यज्ञ में अपना शरीर को आहुति दे दी, और फिर वही सती जी जो है अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म ली और शिव जी को पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या की। और एक दिन जो है शिव जी माता पार्वती से विवाह करने के लिए अपने सारे भूत गणों के साथ में निकल पड़े। ये पूरी कथा हम लोग आगे विस्तार से सुनेंगे अगले रविवार, लेकिन मैं आज संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि बहुत बड़ा प्रसंग है शिव विवाह का। लेकिन सबसे शिक्षाप्रद बात यह है कि देखिए दुनिया के लोगों के विवाह में और शिव जी के विवाह में क्या अंतर है, हमारा विवाह कैसा होना चाहिए। शिव जी विवाह करने के लिए गए तो क्यों गए? शिव जी को विवाह करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन राम जी ने कहा शिव जी से कि आप विवाह कीजिए। तब जो है शिव जी राम जी की बात को मान करके विवाह करने के लिए गए। और पार्वती जी को विवाह करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन पार्वती जी को विवाह करने के लिए किसने कहा? नारद जी ने कहा। नारद जी ने कहा, तब पार्वती मैया ने विवाह करने के लिए प्रयास किया और शिव जी को भगवान राम ने कहा, तब उन्होंने विवाह करने के लिए तैयार हुए। मतलब शिव और पार्वती जी को विवाह की प्रेरणा देने वाले कौन हैं? राम जी हैं।
एक संत है, लेकिन आज के आदमी को विवाह की प्रेरणा देने वाला कौन होता है? राम नहीं होता है, काम होता है। कड़वी लग सकती है, लेकिन 90% दुनिया का हकीकत यही है। आज के लोगों को विवाह की प्रेरणा देने वाला राम नहीं, काम होता है, वासना होती है। और इसीलिए हमारा गृहस्थ जीवन जो है कभी सफल नहीं होता है। जो विवाह काम की प्रेरणा से होता है वो विवाह कभी सफल नहीं होता। जो विवाह राम की प्रेरणा से होता है, जो विवाह जो है धर्म की प्रेरणा से होता है, धर्म के लिए होता है, राम के लिए होता है, वही विवाह सफल होता है। तो सबसे पहली बात यह कि शिव जी को विवाह करने की प्रेरणा किससे मिली? राम जी से। राम जी की प्रेरणा से उन्होंने विवाह किया। और दूसरी बात, उन्होंने विवाह क्यों किया? क्योंकि देवताओं ने शिव जी को कहा कि प्रभु, शिव जी को विवाह करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन देवताओं ने कहा कि प्रभु, एक तारकासुर नाम का असुर है और उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि शिव जी विवाह करेंगे और उनसे जो संतान जन्म लेगा उसी संतान से तारकासुर का वध होगा, उसी संतान से उसकी मृत्यु होगी। इसलिए हे प्रभु, हे शिव जी, आप विवाह कीजिए ताकि एक सुयोग्य संतान की प्राप्ति हो और उस संतान से जो है उस तारकासुर की मृत्यु हो और हम लोग सुखी हो। जब देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना किया तब शिव जी ने विवाह किया। मतलब शिव जी विवाह तो किए, लेकिन किसके लिए किए? अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, अपने इंद्रियों को सुख देने के लिए नहीं, निजी स्वार्थ के लिए नहीं, देवताओं का उपकार करने के लिए उन्होंने विवाह किया कि हम विवाह करेंगे और उससे जो संतान जन्म लेगा वो संतान असुर का वध करेगा, देवता लोग सुखी होंगे, इसलिए विवाह किया। अगर हमारा विवाह भी ऐसा हो कि हम विवाह करें लेकिन इस भाव से करें कि हम इतना पवित्र जीवन जिएंगे और उस पवित्र जीवन में हम पवित्रता पूर्वक एक ऐसे संतान को जन्म देंगे जो संतान जन्म लेकर के वह समाज की बुराई को मारेगा। किसी के भीतर आसुरी वृत्ति बैठी हुई है, उस आसुरी वृत्ति को मारेगा। ऐसा हम संतान जन्म देंगे, ऐसे अपने संतान को शिक्षा देंगे। अगर इस भाव से अगर हम लोग विवाह करते हैं ना, तो हमारा गृहस्थ जीवन सफल होगा। लेकिन हम लोग कैसे विवाह करते हैं? शिव और जीव के विवाह में यही अंतर है। शिव जी विवाह करते हैं देवताओं के हित के लिए, जगत के हित के लिए, लेकिन हम लोग किस लिए विवाह करते हैं? अपने हित के लिए। संतान जन्म देते हैं अपने हित के लिए, हम बच्चों को पढ़ाते हैं अपने लिए। आज जो है सब लोग चाहते हैं कि सब लोग संत बने, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि हमारे बच्चे संत बने। सब लोग चाहते हैं कि हमारे बगल के घर में जो बच्चे हैं वो संत बने, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि हमारा बच्चा संत बने, हमारा बच्चा भक्त बने, हमारा बच्चा भक्त बने, संत बने, दुनिया का कल्याण करे, दुनिया के लोगों को अच्छे रास्ते पर लेके जाए। हम लोग ये तो चाहते हैं कि दूसरे लोग भक्त बने, लेकिन अपना परिवार, अपना बच्चा भक्त बने